जय हिंद प्यारे प्यारे बच्चों। तो क्लास 9th का लेक्चर नंबर 8 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन नंबर आज 11 से करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3C का। इसके बाकियों के लेक्चर पीछे है, बाकी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सर्च कीजिए फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एसेंट एकेडमी बाय लखन सर, तो आपका प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा। तो आप अगर यूट्यूब में ये देख रहे हैं तो आप बढ़िया ट्रैक पे हैं, क्योंकि आज रील्स वाले दुनिया पे, आज रील्स वाले शॉर्ट्स पे आप इस चैनल को देख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग एक्सरसाइज 3C क्लास 9 एक्सरसाइज 3C का 11th नंबर क्वेश्चन से, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का 10 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था और टाइप 1 टाइप 2 प्रकार के क्वेश्चन हो गए थे। टाइप 1 और टाइप 2 प्रकार के क्वेश्चन हो गए थे। इसके बाद देखते हैं अगर यही क्वेश्चन आता है तो बढ़िया है, नहीं तो टाइप 3 आता है तो वो भी हम लोग देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से, एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x प्लस 6, ठीक है। ये तो टाइप 2 प्रकार का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है टाइप 2। हम लोग ऐसे क्वेश्चन कर लिए थे, इसको सॉल्व करने के मेथड हम लोग ढूंढ लिए थे। क्या कर रहे थे, फर्स्ट लास्ट को गुना करते थे, 6x स्क्वायर यानी 6 आया है। अब 6 को तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, 6 को √3 में तोड़ना है, √3 में। तो सबसे पहले इसको हम लोग √3 में लिख लेंगे, √3 इंटू √3। गुना करने पर आएगा हमारा 3। अब 3 में क्या गुना करें, ये 3 में क्या गुना करें, क्योंकि ये 3 रहेगा ही रहेगा √3। अब इस 3 में क्या गुना करें, 6 आएगा तो 2 गुना करेंगे। इस 2 का फैक्टराइज करो, ये किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 1 दूनी 2 और फिर 2 एकम 2। बस किसको जोड़ने, एक ही पेयर आ रहा है, तो क्या इसको जोड़ने घटाने पर ये 3 आ रहा है और ये दोनों में क्या लगाना है, √3। अब देखिए जोड़ने पर 2 √3 और 1 √3 तो हो गया 3 √3, यही लाना है। घटाने पर 1 √3, तो जोड़ने पर तो आ रहा है 3 √3, तो यही होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस क्या रखेंगे 1 √3x, तो 1 को नहीं लिखा जाता है तो √3x प्लस 2 √3x प्लस 6। अब ये दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, x आएगा कॉमन, बचेगा यहाँ x प्लस x आगे बाहर बचा √3। ये दोनों से कॉमन निकालने के लिए हम बताए थे कि सभी को जब रूट वाला रहेगा, बिना रूट वाला रहेगा तो रूट से कॉमन कैसे निकालेंगे, इन सारे को रूट में लिखना है। जैसे √3 2 √3 है तो 2 को लिख सकते हैं हम लोग √2 गुना √2, तब होगा 2 गुना √3, ये हो गया। उसके बाद 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 3 6 है ना, ये यानी √2 गुना √2 गुना √3 और गुना √3, ये हो गया 6 का। अब आइस गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखना है ये दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में से √2 ये कॉमन मिल रहा है और 1 √3 कॉमन मिल रहा है। इसको हम लोग बाहर खींच लेंगे, इसका मतलब इसको गुना करो तो 2 आता है, 2 √3 को बाहर खींच लेंगे प्लस 2 √3 बाहर आ गया। अब बचा क्या, यहाँ से ये 2 और √3 बाहर आ गया, इससे बाहर आ गया तो बचा कुछ नहीं, x बचा हुआ प्लस यहाँ से ये आ गया बाहर, ये आ गया बाहर, बचा क्या √3, तो यहाँ लिखेंगे √3। और ऐसे भी बताए थे कि ये सही है गलत है, इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, तो ब्रैकेट वाला देख लेना है। अगर ब्रैकेट सही आ रहा है तो इसका मतलब सही है। तो दोनों में से अब क्या मिल रहा है, जो ब्रैकेट में वो मिल रहा है कॉमन, इसको हम लोग बाहर खींचते हैं। बाहर आ गया, अब बचा क्या, यहाँ पर ये आ गया बाहर तो बचा x, यहाँ से ये आया बाहर तो बचा 2 √3, यही इसका आंसर है। बाकी देखते हैं 12th नंबर क्वेश्चन। हम लोग जल्दीबाजी में, जल्दीबाजी यानी जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया, एकदम भर भर के दे दिया है, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करना है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सब सेम प्रकार के क्वेश्चन है, तो इस सबको एकदम तोड़ मरोड़ देना है। 48, ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट लास्ट गुना करो 48 में ये √6 रहेगा ही रहेगा, ठीक, √6 और √6 रहेगा ही रहेगा, तो गुना करके हो जा रहा है कितना, 6। अब 6 में कितना गुना करेंगे हम लोग, 6 रहेगा ही रहेगा, गुना कितना करेंगे, 48 आएगा, 8 गुना करेंगे
तो 8 को तोड़ो, 1 अठी 8, 2 चौके 8, फिर 4 दूनी 8, 8 एकम 8, बस। तो और सभी में क्या कर देना है, √6 लगाना है, √6 √6 √6 और यहाँ भी √6। किसको जोड़ने घटाने पर ये आ रहा है 6 √6। यहाँ से देखो 8 और 1 9 √6 और घटाने पर 7 √6, तो ये नहीं होगा। इसमें से देखो जोड़ने पर 6 √6 है, घटाने पर 2 √6, मतलब ये आ रहा है जोड़ने पर आ रहा है और यहाँ प्लस भी है, तो बड़ा के पास प्लस, यहाँ भी प्लस, तब हो जाएगा 6 √6। यानी हो गया हमारा x² प्लस 2 √6x प्लस 4 √6x प्लस 48। ये दोनों से कॉमन क्या आएगा, x आएगा कॉमन, बाहर खींच लिए x, यहाँ बच गया 2 √6। ये दोनों से क्या आएगा कॉमन, तो हम बताया कि सबको रूट में लिख लेना है। 4 √6 को लिखो रूट में, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और √6 को √2 गुना √3 लिख सकते हैं, को ऐसे लिखा जा सकता है। 48 को क्या लिखेंगे, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 48, ठीक है। तो इसके बदले 2 को √2 गुना √2, इसके बदले भी 2 ठो √2 गुना √2, इसके बदले भी 2 ठो, तो √2 गुना √2, इसके बदले भी 2 ठो, तो √2 गुना √2, और इसके बदले भी 2 ठो, तो √3 गुना √3। सही है। अब क्या मिल रहा है दोनों में, देखिए इसमें और इसमें क्या मिल रहा है, तो √2 और √2 मिल रहा है, फिर एक ठो, फिर एक ठो, √2 और ये भी √2, एक √2 और एक √3 और एक √3 मिल रहा है। सबको बाहर खींच लेंगे। जब इसको बाहर खींचेंगे तो ये हो गया हमारा, ये हो गया 2, ये हो गया 2, है ना। तो 2 दूनी 4 और ये हो गया √6, इसको गुना करेंगे तो √6, तो 4 √6 बाहर आ जाएगा, प्लस 4 √6 बाहर आ गया। जब यहाँ से ये टोटल ही बाहर आ जाएगा, यहाँ से टोटल ही बाहर आ जाएगा, कुछ नहीं x बचा हुआ, प्लस इसमें से देखिए ये पूरा आ गया बाहर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गया ये बाहर, यहाँ तक चला गया बाहर, और फिर ये चला गया बाहर। बचा क्या, देखिए ये बचा है 2 और ये दोनों बचा है √6, तो 2 √6 बचा हुआ है यहाँ पे, 2 √6, ठीक है। अब क्या मिल रहा है, अब इसमें जो ब्रैकेट वाला ये मिल रहा है x प्लस 2 √6 मिल रहा है, इसको बाहर खींच लिए, बचा है x और यहाँ से आ गया बाहर, बचा है 4 √6। यही आंसर है हमारा। तो 12 नंबर हो गया। ऐसा ही देखते हैं आगे, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। इसको बना के भी देखना है साथ साथ में बनाओ और देखते चलो, और देखो आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, x² प्लस 5 √5x प्लस 30। ये सेम प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम उड़ा दो ये सबको। ये सेम प्रकार के क्वेश्चन है, इसमें सोचना भी नहीं है। चलो थोड़ा सा फास्ट आते हैं अब हम लोग। 30 को तोड़ना है तो √5 में भी टूटे गए, √5 तो रखना ही रखना है। ये दोनों को गुना करो तो होगा 5, इसमें और क्या गुना करेंगे 6। अब 6 को तोड़ो, 2 तिया 6, नहीं 1 6 6, 2 तिया 6, फिर 6 एकम 6, ठीक। दोनों सभी में क्या रहेगा, √5 रहेगा, सभी में क्या रहेगा, ये √5 रहेगा ही। किसको जोड़ने घटाने पर 5 आ रहा है, तो देखें 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5, और जोड़ेंगे तो 7 ही भी आ रहा है। 3 और 2 जोड़ेंगे तो बचेगा 5, और घटाने पर 1, तो दोनों आ रहा है सर। तो हम क्या करते हैं, किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं बनेगा, नहीं बनेगा तो फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको घटाना है। तो घटाते देखिए x² माइनस √5x प्लस 6 √5x और प्लस 30, ये दोनों से कॉमन निकालेंगे तो x बचा, x माइनस ये √5, इसमें नहीं आएगा लग रहा है। ये दोनों से क्या लेंगे कॉमन, जो भी कॉमन लेंगे इसमें से जो भी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस ही आएगा, यहाँ बीच में भी, यहाँ मान लो कुछ आया x है, ये डब्बा आया
तो यहाँ जो कुछ आएगा x, तो यहाँ पर तो क्या आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ये साइन जो है अलग अलग आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको नहीं लेना है, इसको लेना है ना। हम लोग को पहले वाले को नहीं लेना है, सेकेंड वाले को लेना है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2√5 एक्स प्लस 3√5 एक्स प्लस 30, जोड़ेंगे तो होगा 5√5। ठीक है, ये दोनों से कॉमन क्या आएगा, x, तो x आ गया प्लस, यहाँ से x आया बाहर तो 2√5 ये बचा हुआ है, प्लस ये दोनों से कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा कॉमन, एक तो 3 आएगा कॉमन, देखिए यहाँ से 3 तो कॉमन आएगा, जब 3 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 10, डायरेक्ट निकाल रहे हैं, यहाँ से 3 आया बाहर। अब ये दोनों से कॉमन निकालेंगे ना तो यहाँ 10 बचेगा, 10 में यानी √5, 5 गुना 2 है, देखिए 3√5, तो 3 आ गया बाहर, अब √5 बचा हुआ, यहाँ 10 बचा हुआ है, तो √5 को √5 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √5 गुना √5 गुना √2 गुना √2 लिख सकते हैं, यानी ये दोनों से क्या मिला, √5 मिला, तो 3√5 बाहर आ गया, कुछ नहीं, यहाँ x बचा हुआ है, जब इससे बाहर आ गया, जब 3 बाहर आया तो 10 बचा हुआ, 10 में से भी ये आ गया बाहर, तो ये दोनों बचा हुआ है, तो ये 2 बचा हुआ है, 2√5 बचा हुआ है, 2√5 बचा हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों से क्या मिल रहा है, जो बॉक्स में है वो मिल रहा है, तो इसको हम लोग बाहर खींच लेते हैं। जब ये बाहर आया तो यहाँ बचा x प्लस ये बाहर आया तो बचा यहाँ 3√5, यही आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, 14th नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा और स्पीड कर देते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 24x, एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 180। ठीक है, ये सब तुरंत बना लो, ये फर्स्ट लास्ट गुना करो, 180 किसके टेबल में आता है, ये तो टाइप 1 प्रकार के, इसमें रूट दिख नहीं रहा है, तो टाइप 1 प्रकार का है, तो 180, 2 से 2 9 18, 3 से 3 6 18, 4 से 4 चौके 16, 4 5 20, ठीक, 5 से 5 तिया 15, 3 5 6 30, ठीक है, 6 से तो 6 तिया 18, 7 से नहीं कटेगा, 8 से 8 दूनी 16 नहीं कटेगा, 9 से 9 दूनी 18, ठीक है, 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 10 से 10 एकम 10, 10 अठे 80, ठीक है, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से 12 एकम 12, 12 25 60, ठीक है, 12 12 एकम 12 और 12 25 60, ठीक है, 13 से 13 कम 13, फिर 5 50 नहीं, 14 से नहीं कटेगा, फिर 15 से, ठीक है, 15 से कटेगा, फिर 18 से कटेगा, 20 से 30 से 36 से 45 से 60 से 90 से 180। बस इसका इतना पेयर है कि ये सबसे कटेगा। किसको जोड़ने या घटाने पर आ रहा है 24, इस पेयर में से किसको जोड़ने घटाने पर आ रहा है 24, तो किसको जोड़ने घटाने पर आ रहा है 181, जोड़ेंगे 181, घटाएंगे 179, जोड़ेंगे 92, घटाएंगे 88, 63, 57, 49, 41, ये हो जाएगा 36 में से 36 5 हो जाएगा 41, घटाएंगे तो 31 नहीं, 36 और घटाएंगे तो 24, इसको घटाएंगे तो आएगा 24, घटाएंगे तो दोनों में अलग अलग साइन रहेगा, अलग अलग साइन रहेगा, इसका मतलब जो यहाँ साइन है बड़े वाले के पास लगाएंगे, इसमें प्लस बैठा देंगे, अलग अलग साइन। 20 9 हो गया 29, घटाएंगे तो हो गया 11, ये भी नहीं होगा, इसको जोड़ेंगे 28, घटाएंगे तो 8 नहीं होगा, इसको जोड़ेंगे 27, घटाएंगे तो 3, ये भी नहीं होगा, तो ये हो गया हमारा, है ना। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 30x माइनस 180, ठीक है। अब ये दोनों से कॉमन ले लो x, तो x प्लस बचा 6, ये दोनों से माइनस आया बाहर और 30 भी बाहर आ गया, तो बचा x, यहाँ से माइनस आ गया बाहर, कुछ नहीं, तो प्लस बचा हुआ 30 6 18, यहाँ होगा कहीं 30 6 18, 30 6 18, ठीक है। अब ये दोनों में क्या मिल रहा है, जो ब्रैकेट में ये मिल रहा है, इसको बाहर खींच लिए, बचा यहाँ पर x और बचा यहाँ पर 30, यही इसका फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट जानते हैं 15th नंबर क्वेश्चन,
15th नंबर क्वेश्चन, 15th नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, फिफ्टींथ नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 32x माइनस 105। ये सब तो हलवा हलवा क्वेश्चन है, ये सब छोटा छोटा सा क्वेश्चन है। गुना करो इसको और इसको 105। ठीक सर, ये किस टेबल में आता है तो वहां लिख लें। एक के टेबल में तो आएगा ही आएगा ना, दो के टेबल में नहीं आएगा, तीन के टेबल में आएगा। 3 तिया 9, 3 पचे 15। ठीक है, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक है, 6 से नहीं कटेगा, 7 से 6 से नहीं कटेगा, 7 से कट सकता है। 7 एकम 7, 7 पचे 35। ठीक है, 8 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से, 11 से, 12 से कटेगा, नहीं कटेगा, 12, 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, 15 से कटेगा, 21 से कटेगा, 35 से, 105 से कटेगा। ठीक है, बस इतना ही। किस पेयर को जोड़ने घटाने पर आ रहा है 32? जोड़ेंगे 106, घटाएंगे 104, नहीं आएगा। जोड़ेंगे 39, घटाएंगे तो 32, 32 ही है सर। ठीक, ये पेयर आ रहा है। जोड़ेंगे तो होगा 26, घटाएंगे तो हो जाएगा 16, नहीं होगा। 15 7 होता है 22, 15 7 22, और घटाएंगे तो 8, ये भी नहीं होगा। तो ये पेयर हुआ। अच्छा, यहाँ क्या लाना है? माइनस में, यानी कि क्या आ रहा है? घटाने पर आ रहा है 32, तो घटाने पर आ रहा है तो अलग अलग साइन रखेंगे। यहाँ जो साइन है वो बड़ा वाला के पास लगाएंगे, इसके पास प्लस लगा देंगे। तो हो गया क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 35x और माइनस 105। ये दोनों से कॉमन आएगा तो x आएगा कॉमन, यहाँ बचेगा x प्लस ये x आया बाहर तो बचा 3। ये दोनों से कॉमन आएगा 35, तो यहाँ बचा x, ये माइनस बाहर आया तो प्लस 35 को कितना बार पढ़ेंगे? 3 बार पढ़ेंगे तो 105 आएगा। ठीक, अब ये दोनों से क्या मिल रहा है? जो बॉक्स में x प्लस 3 बाहर आ गया, बचा यहाँ पर x माइनस यहाँ बचा 35। यही इसका फैक्टराइजेशन है। आगे जानते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, इसको देखते जाना। अगर बनेगा तो कॉपी निकालिए, बनाइए, फिर आंसर को मैच करिए। 16th नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 11x, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 80। क्या करेंगे? इसको गुना करो 80। किस किस के टेबल में आता है? एक के टेबल में आता है, 2 चौके, ठीक, 3 से नहीं आता है, 4 से आता है, 4 दूनी 8, 5 से भी आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 36। ठीक है, 6 से नहीं आएगा, 7 से भी नहीं आएगा, 8 से भी, हाँ 8 से आएगा, 8 में 10, 9 से नहीं आएगा, 10 से आएगा, तो 10 80 80, 16 85, 20 चौका 80, 40 दूनी 80, 80 एकम 80। ठीक है, इतना ही पेयर आएगा। किसको जोड़ने घटाने पर 11 आ रहा है? 81 79, 42 38, हो जाएगा 24 और 16, नहीं 11 है ना, 16 5 21, और घटाने पर आ रहा है 11। ठीक है, 10 8 18, घटाने पर आ रहा है 2। बड़े का साइन यानी माइनस में बैठाना है, फिर यहाँ प्लस, 16 में 5 जाएगा तो बचेगा 11। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 16x माइनस 80। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, कॉमन लेंगे दोनों से x, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ से x आया बाहर तो बचा 5। ठीक है, दोनों से आएगा तो 16 कॉमन आएगा तो बचेगा x, माइनस आया बाहर तो प्लस, 16 25 80, यहाँ 5 आया। अब ये दोनों में से क्या मिल रहा है? x प्लस 5 मिल रहा है, तो x प्लस 5 को बाहर खींचे तो बच गया x माइनस 16। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हाँ, 17वां नंबर क्वेश्चन, 6x माइनस एक्स स्क्वायर। अभी तक लग रहा था ना सर, क्या सर सेम क्वेश्चन बता रहे हैं सर, एक ही तरीके से क्वेश्चन बता रहे हैं सर। ये आया सर दूसरी तरह से क्वेश्चन, यानी जिसको कंसेप्ट आता होगा बन जाएगा सर। क्या ये सर टफ है? नहीं सर, बिल्कुल टफ नहीं है सर। क्या करेंगे? इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का आने का मतलब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, यानी जो सबसे ज्यादा पावर है उसको, उसके बाद इससे कम है उसको, उसके बाद इसको लिखेंगे। ठीक है, ये आया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब फर्स्ट क्लास गुना करो तो आया 6। अब 6 किस किस के टेबल में आता है सर? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, फिर 3 के टेबल में, फिर 6 के टेबल में। ठीक है, किसको जोड़ने घटाने पर आ रहा है? यहाँ पर 1 है, 1
तो 6 और 1 आ जाता है 6 1 7 और घटाने पर आ रहा है 5, नहीं होगा। 3 2 आ रहा है 5, घटाने पर आ रहा है 1, ठीक है सर। -1 लाना है तो इसके पास माइनस बैठाएंगे, इसके पास प्लस बैठाएंगे, तब 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा -1, तो हो जाएगा x -x² प्लस 2x माइनस 3x प्लस 6, यही बचेगा। ये दोनों से कॉमन क्या आएगा सर? ये दोनों से कॉमन ले लेते हैं हम, माइनस कॉमन ले लेते हैं और x कॉमन ले लेते हैं। माइनस आ गया बाहर, x आ गया बाहर, तो बचा 1x, यहाँ से माइनस आया बाहर तो 1 माइनस बचा हुआ और बचा 2। ये दोनों से हम माइनस को बाहर किए और 3 को बाहर किए, जब -3 बाहर आया तो बचा x, यहाँ से माइनस आया बाहर, 1 माइनस बचा, 3 दूनी 6। अब ये दोनों में क्या मिल रहा है? जो ब्रैकेट में, ये दोनों में क्या मिल रहा है? जो ब्रैकेट में ये मिल रहा था सर, इसको हम लोग बाहर खींच लिए। अब बचा यहाँ पर -x और यहाँ बचा -3, यही इसका फैक्टराइजेशन है। 17वां नंबर क्वेश्चन हो चुका। अब आते हैं नेक्स्ट 18th नंबर क्वेश्चन पे, 18वां नंबर क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा लग रहा है, अभी तक तो टाइप 3 क्वेश्चन नहीं आया है, टाइप 2 तक ही क्वेश्चन है। 18वां नंबर क्वेश्चन है x², ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, √3x - 6, ठीक, ये टाइप 2 क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे? फर्स्ट लास्ट गुना करो तो आया 6, फर्स्ट और लास्ट गुना करो तो आया 6। अब 6 का टेबल पढ़ो, 1 6 6, 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6, किसको जोड़ने घटाने पर? यहाँ पर 1 है सर, 1 √3। अच्छा नहीं सर, ऐसे तो नहीं बनेगा, 6 को तोड़ना है तो √3 में तोड़ना है, तो सबसे पहले तो इसको √3 और √3 में तोड़ना पड़ेगा, यानी इसको गुना करने पर आ रहा है 3। अब 3 में और क्या गुना करेंगे? आएगा 6, तो 2 गुना करेंगे, इस 2 को तोड़ो तो 1 दूनी 2, ठीक, एक ही आ रहा है, एक ही पेयर आ रहा है ना। अब यहाँ लाना है -√3 घटाने पर, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस लगा देंगे, बन जाएगा। तो बचेगा x², यहाँ हो जाएगा प्लस √3x और -2√3x - 6। अरे सर घटाने पर √3 आएगा, यहाँ 2 √3, यहाँ 1 √3, तो 2 √3 में से 1 √3 चला गया तो 1 √3 बचेगा, वही लिखे 1 √3, और बड़े का साइन यहाँ लगाना है तो बड़े का साइन यहाँ होगा, ठीक है। ये दोनों से कॉमन क्या आएगा? x, बाहर खींच लो तो यहाँ बचा x, यहाँ से x आया बाहर तो बचा √3। ये दोनों से कॉमन ले लेते, तो कॉमन लेने के लिए हम बोले हैं कि इसमें और इसमें क्या कॉमन आएगा? तो इस 2 में √2 गुना √2 है और ये गुना √3 है। अच्छा ये क्या है सर? 2 गुना 3 है, तो √2 गुना √2, ये 2 आया, √3 गुना √3, ये दोनों में क्या मिल रहा है? √2 √2 √3 मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि 2 √3 मिल रहा है, 2 √3 मिल रहा है, यही ना होगा सर? 2 √3 ये मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर x बचा, यहाँ से माइनस आया बाहर तो प्लस बचा हुआ, यहाँ से क्या बच गया? ये √3 बच गया, ठीक है। अब ये दोनों बॉक्स में जो मिल रहा है उसको बाहर खींच लेंगे, x + √3, इससे हम बाहर खींच लिए। यहाँ पर बचा x और यहाँ पे बचा -2√3, यही इसका क्या है? फैक्टराइजेशन है, यानी कि आंसर है। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, 19th नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन में कोई वेट नहीं है, कोई वजन नहीं है, ऐसे सारा क्वेश्चन बनाएंगे। हम चाहें तो सारा क्वेश्चन नहीं बताएं, सेम टाइप का क्वेश्चन बता दे तो और जल्दी जल्दी हम लोग भाग जाएं, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ क्वेश्चन, जितना है प्रैक्टिस करेंगे। लॉन्ग वीडियो हो रहा है तो चलेगा, जिसको आ रहा है वो स्किप करिए, स्किप नहीं तो इंटू 2x के स्पीड में देखिए। 19th नंबर क्वेश्चन क्या है? 40 + 3x - x², 40 + 3x - x²। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है सर, सबसे पहले जो ज्यादा पावर है उसको लिखेंगे, उसके बाद उससे कम पावर को, उसके बाद उससे कम पावर वाले को। फर्स्ट लास्ट गुना करो तो आएगा सर 40, 40 को तोड़ो सर तो 1 40 है 40, 2 भी से है 40, 3 से नहीं कटेगा, 4 से, 4 10 है, 4 10 है 40, 5 से कटेगा, 5 8 40, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 8 बचे 40, 10 चौके 40, 20 दूनी 40, 40 से कम 40। किसको जोड़ने घटाने पर 3 आ रहा है, तो 40 1 41 1 39, 20 2 22 2 18, 10 4 14 - 6, तो 6 बचा नहीं, 8 5 13 और घटाने पर आ रहा है 3, ठीक है सर। ये पेयर आ रहा है, घटाने पर आ रहा है तो अलग अलग साइन होगा, घटा 8 में 5 जाएगा, 3 बचेगा घटाने पर, तो जो यहाँ साइन है वो बड़ा वाले के पास रखेंगे माइनस।
हो गया। तो यहाँ क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर और होगा माइनस 5x प्लस 8x प्लस 40, ये होगा। ये दोनों से कॉमन ले लेते हैं माइनस एक्स को, तो यहाँ बचा x, ये माइनस आया बाहर तो प्लस, कुछ नहीं बचा हुआ तो प्लस 5, ये दोनों से आया 8 बाहर, यहाँ बचा x, यहाँ बचा प्लस 8 × 5 = 40। ठीक है, अब ये दोनों में क्या मिल रहा है सर, x प्लस 5 मिल रहा है, तो इसको बाहर खींच लिए, बचा यहाँ पर माइनस एक्स और बचा यहाँ पर 8, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 26x और प्लस 133। क्वेश्चन को रिकॉल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 133। ठीक है, फर्स्ट लास्ट को गुना करो तो होगा 133। 133 किस किस के टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में आता है 133। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा क्या, 7 एकम 7, और बचा 6, 7 से लग रहा कटेगा, 7 एकम 7, बचा 6, 7 9 में 63, बस यही होगा सर। इसको जोड़ेंगे तो 134, घटाएंगे तो 132 नहीं होगा, इसको जोड़ेंगे तो 26 और घटाएंगे तो 26 नहीं आएगा, मतलब जोड़ने पर 26 आ रहा है, जोड़ने पर 26 आ रहा है, मतलब दोनों में सेम सेम साइन लगेगा, तो यहाँ माइनस है तो बड़ा वाले के पास माइनस, तो यहाँ भी माइनस, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 19x प्लस 133। ठीक है, अब ये दोनों से क्या आया कॉमन, ये दोनों से x आया कॉमन, तो यहाँ से x आया बाहर, एक x बचा हुआ, यहाँ से x आया बाहर तो बचा 7, ये दोनों से आएगा माइनस 19 कॉमन, तो यहाँ बचा x, प्लस में से एक माइनस आया, एक माइनस बचा हुआ है, 19 7 33 ये होता है 7 हो गया। दोनों में क्या मिल रहा है, ब्रैकेट वाला मिल रहा है, बाहर खींच लिया, यहाँ बचा x, ये आया बाहर तो यहाँ बचा 19, यही इसका क्या है आंसर है। तो इतना ही, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, क्वेश्चन अगर एक ही में टैकल करना चाहे तो इसमें 60 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि अभी इसका लेक्चर नंबर ये 20 तक ही हुआ है, 40 60 इसके लिए, और 10 20 और लग रहा है अभी कि इसका और 4 लेक्चर आने वाला है इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3C का। तो इसी प्रकार से यूट्यूब में सर्च कीजिए, पढ़ाई जो आपका सिलेबस है उसको बिना फालतू के बेवजह के वीडियो देखना बंद कीजिए, रील स्क्रॉल करना बंद कीजिए। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन, इसी प्रकार के एजुकेशनल चैनल को आप जो देखिएगा, आप जो चाहिएगा यूट्यूब में वो मिलेगा। तो इसी प्रकार से एजुकेशनल चैनल को देखते रहिए और इसी तरह से बढ़ते रहिए। जो क्लास 9th के हैं उसके लिए तो ये बहुत मस्ट है, 10th